ओके फ्रेंड्स, सो इस क्वेश्चन को करते हैं। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, देयर इन्वेस्टमेंट वाज इन द रेशो 4:5 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर 30% इज डिवाइडेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। 30% डिविडेंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। रिमेनिंग डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयर। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज 280, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट। तो फ्रेंड्स, एक बंदा है, एक बी है, और 30% का जो प्रॉफिट जो डिविडेंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मतलब 15% इसको मिल गया, 15% इसको मिल गया। बाकी बचा हुआ कितना डिविडेंड है? 70%। उस वो कैसे हुआ? इन द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट शेयर। अब देखो, जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है वो क्या है? ए और बी का 4:5। तो प्रॉफिट का जो रेशो होगा वो भी 4:5 ही होता है, क्योंकि प्रॉफिट का रेशो इन्वेस्टमेंट के रेशो के बराबर ही होता है। ठीक है, तो अब 15% ये और 70% का 4/9, बिकॉज चार पार्ट हैं ए के, डिवाइड बाय टोटल पार्ट कितने हो गए? 9। ठीक है, तो 4/9, और 70% का 5/9 हो गया बी का। ठीक है, तो यहाँ से आपका टोटल कितना आ गया? 15% प्लस 70% इंटू 4/9। अभी मैं क्वेश्चन को सारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बट बाद में एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे आंसर सिर्फ 10 सेकंड में आएगा। देखो, अब यहाँ से ये ए हो गया, ये आपका बी हो गया, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 280। ठीक है ना, ऑप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड शेयर ऑफ ए एंड बी इज 280। ठीक है ना, 280 रुपीज़। तो बी माइनस ए करेंगे, बिकॉज बी का शेयर ज़्यादा है, तो ये आ गया प्लस, और यहाँ पे आ गया माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस। 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? 70% इंटू 5/9 माइनस 4/9, दैट इज 1/9। ये बराबर हो गया 280 के। तो यहाँ से अगर हम 1% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 4 × 9। 70 से ये 4 पे चला गया, तो 4 × 9, 1% इज 4 × 9। 100% हमें निकालना है, दैट इज 3600। तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3600। ठीक है ना, बिकॉज हमें 30% डिविडेंड ये था और 70% ये था, तो हमें 100% निकालना, तो दैट इज 3600। तो टोटल प्रॉफिट कितना आएगा? 3600। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक ये है बेटा कि जो ये 30% डिविडेंड डिवाइड हुआ ना इक्वली, ये तो हमारे क्वेश्चन को टेम्पर ही नहीं कर रहा, ये हमारे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं डाल रहा। 30%, बात क्या हो रही है कि जो बाद का जो 70% है ना, उसका जो डिफरेंस आ रहा है ए और बी में, वो 280 आ रहा है। वहीं से हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना है? देखो, हमें बताना है कि टोटल प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो ये जो 70% है, इसकी रेशो क्या है? 4:5 ही तो है यार। अभी निकाला था मैंने, 4/9 इंटू 70%, 5/9 इंटू 70%। तो क्या है रेशो इसकी? इसकी रेशो 4:5 ही है। ठीक है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट का रेशो है 4:5, प्रॉफिट का रेशो भी वही 4:5, और वहीं से हमारा 280 आ रहा है, दैट इज 4/9 ऑफ 70, 5/9 ऑफ 70। तो यानी प्रॉफिट का रेशो तो वही रहेगा, चाहे आप डिविडेंड को पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो और बाद में उसका जो शेयर है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो यहाँ से देखो आप, प्रॉफिट का जो रेशो है वो 4:5 ही रहेगा। और अगर प्रॉफिट का रेशो 4:5 है, तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स। अगर टोटल प्रॉफिट 9 यूनिट्स है, तो जो हमारे आंसर ऑप्शंस हैं वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 9 से डिविजिबल है? ऑप्शन बी। और कोई ऑप्शन 9 से डिविजिबल नहीं है। स्टूपिड आंसर ऑप्शंस, ओनली बी इज द आंसर दैट इज डिविजिबल बाय 9। सो आर आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी, दैट इज 3600। सो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।